उदय सिंह जो नई एंट्रेंट है पार्टी बिहारी चुनावी रण में, इस समर में नई वोटर लिस्ट आ गई है। अब ये बवाल थमेगा या सवाल जस के तस मुंह बाए खड़े हैं? संदीप जी, जो इलेक्शन कमीशन करना चाह रही थी या जो बीजेपी की सरकार दिल्ली में उससे करवाना चाह रही थी वो उसने कर लिया है। और ऐसे में इस कोई आश्चर्य नहीं है जो ये वोटर लिस्ट प्रकाशित हुआ है फाइनल। इसमें आप देखिए जो 65 लाख लोग काटे गए थे, जिसके बाद 8 सितंबर को ये हुआ कि इसमें आधार को मान लिया जाए एक 12वें कागज़ के रूप में, उससे तो कोई जुड़ा नहीं। 3 लाख लोग और काट दिए गए। नहीं, ये साफ नहीं किया है उससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये साफ नहीं हो पा रहा है। और ये साफ करना चाहिए क्या चुनाव आयोग को? बिल्कुल नहीं साफ हो रहा, बिल्कुल नहीं साफ हो रहा। तो मैं शुरू इससे करता हूं कि ये करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि प्रधानमंत्री जी के अनुसार, गृह मंत्री जी के अनुसार यहाँ घुसपैठियों की बहुत तादाद बढ़ गई थी। कुछ आया भी था बीच में कि बांग्लादेश के लोग आ गए और यहाँ के लोग आ गए। वो लोग कहाँ चले गए मेरे समझ में नहीं आया। चुनाव आयोग तो बता नहीं रही कि कितने लाख लोग पकड़े गए जो घुसपैठिए हैं। तो ऐसे में ये एसआईआर की पर्पस क्या थी ये तक अभी समझ में नहीं आया। तो पर्पस साफ था कि जो बीजेपी के पक्षधर में नहीं है वोटर, उनका नाम काट दिया जाए। और वो 65 लाख लोग काट दिए गए, 3 लाख लोग और काट दिए गए। नहीं, उसमें देखिए 21 लाख नए वोटर आ गए। उदय जी, या अपने जिला बदल लिया उन्होंने। वोटर अगर लोगों की मौत हो गई, 22,35,000 ये आंकड़ा, अब ये 6 महीने में ही हुआ है, ये पुराना हुआ है, ये अपने आप में सवाल है। और पलायन करने वाले 36,28,000 है। पलायन तो एक समस्या है ही ना बिहार की। पलायन समस्या है, लेकिन ये कौन तय करने वाला है कि वो परमानेंट रूप से चले गए या फिर यहीं आकर रहेंगे। पलायन का मतलब थोड़ी कि उनको बिहार निकाला मिल गया है। ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटने का क्या मतलब? ज्ञानेश कुमार ने ज्ञान दिया कि जो जहां काम करने लगा है वहीं का वोटर होना चाहिए। हालांकि वो देश के प्रधानमंत्री, तमाम सूबे के मुख्यमंत्रियों या केंद्रीय मंत्रियों को बताना भूल गए। प्रधानमंत्री तो अब दिल्ली में 11 साल से रह रहे हैं, वोट डालने तो गांधीनगर ही जाते हैं ना, वापस गुजरात ही जाते हैं, अमित शाह भी। पर बिहार का आदमी वापस बिहार में आके वोट नहीं डालेगा, वो दिल्ली रहने लगा तो दिल्ली में ही वोट डाले। ये ज्ञान दिया था ज्ञानेश कुमार ने। संदीप जी, आपने तो वो बात कर दी, आपने तो वो बात कर दी जो हम लोगों ने नहीं की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि फिर तो प्रधानमंत्री जी का नाम कट जाना चाहिए गांधीनगर के लिस्ट से, लेकिन वो तो जाते हैं गांधीनगर वोट देने। तो मेरा अगर गरीब आदमी दिल्ली में काम कर रहा है और वो बिहार आकर वोट देना चाहता है तो उसका नाम क्यों काट दोगे? ये ज्ञानेश कुमार जी ने क्या किया है? तो ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन हमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला 7 तारीख को आएगा और इलेक्शन कमीशन ज़रूर चाहेगी कि सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा दे। मतलब 6 तारीख को चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट का कोई एडवर्स फैसला भी आए, वो चुनाव होंगे, जो चुनाव आयोग जो प्रक्रिया करना चाह रहा है वही चलेगी। गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज को बहुत तय कर दिया था कि कोई भी स्टेज पहुंच जाए, अगर एसआईआर में गड़बड़ी होगी तो वो उसको रोकेंगे और चुनाव की प्रक्रिया भी रुकेगी। चुनाव की प्रक्रिया भी रुकेगी। उदय जी, चुनाव की प्रक्रिया भी रुकेगी। जो जानकारी हमारे पास आ रही है 4-5 तारीख को चुनाव आयोग की टीम बिहार जाएगी, 6 तारीख को चुनावी घोषणा हो सकती है। इसलिए टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 7 तारीख को आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट हो सकती है। हम भी ये जान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जल्दबाजी में है कि सुप्रीम कोर्ट में केस आने से पहले वो घोषणा कर दे चुनावों की। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। दोनों जस्टिस ने बहुत साफ कर दिया था कि अगर एसआईआर में गड़बड़ी पाई गई तो पूरे प्रक्रिया को रद्द कर देंगे। तो गड़बड़ियां हैं, आप ये कह रहे हैं चुनाव आयोग जल्दबाजी में है क्या? AK वाजपेयी गंभीर आरोप लगा रहे हैं उदय सिंह।
देखिए, इलेक्शन कमीशन 1950 से चुनाव करा रहा है लगातार, और भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र है देश का। कोई पहली बार चुनाव नहीं करा रहे बिहार में। इन्होंने एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। नहीं, टाइमलाइन मुद्दा कुछ वो 30 तारीख है, 4-5 को हमें खबर आ रही है, फॉलो कर चुनाव आयोग की टीम फॉलो कर जाएगी। रहे हैं। 6 को मतलब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, उससे पहले ही चुनावी घोषणा हो जाए, अधिसूचना ये हो तो जाए, आचार संहिता लागू हो जाए। ये तो बिटवीन द लाइंस कुछ भी सोचो आप, स्वतंत्र हैं between आप the लोग, lines, वो- सब स्वतंत्र हैं। नहीं, स्वतंत्र नहीं, पत्रकार इलेक्शन का काम कमीशन ही होता है। का SIR का प्रोसेस क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोका? जवाब है नहीं रोका। अकेले बिहार को ही क्यों चुना, इसका आज तक अब तो जवाब पूरे मिला। देश में होगी, अब तो उन्होंने पास और कर वो दिया। भी मानसून के टाइम पर क्यों हुई, ये इसका सब बहस हो जवाब मिला। चुकी है, ये सब बहस हो गई। लब्बो लबाब क्या निकला उसमें? घुसपैठिए थे, शुद्धिकरण घुसपैठियों के चलते कितने घुसपैठिए हैं बताया चुनाव आयोग घुसपैठिए ने? कैसे बताओगे भाई? अच्छा, कैसे तो बता ऐसे ही- दोगे घुसपैठिए कितने हैं? तो भेड़िया आया, अरे ये- भेड़िया आया, ना, ऐसे ना, ही ना, चिल्लाया ना, जा ना, रहा था। देखिए, ये शुद्धिकरण था। आपने खुद- शुद्धिकरण हुआ तो सुन बता लो, देना सुनो कैसे तो सही, शुद्धिकरण सुनो हुआ। तो, आपके बयान खुद के दे रहा हूं मैं। 22 लाख मौत हो गए, 36 लाख पलायन कर गए। अच्छा, इससे एक शुद्धिकरण सेकंड, हो ये गया। तो आपने ही दिया डाटा, मैंने हाँ, बिल्कुल, लिख ये लिया। सरकार, तो फिर मैं क्या सब गड़बड़ देता हूँ है? तो डेटा। क्या गड़बड़ है? अगर 22 लाख में 2-4 नाम अगर गलत हैं, वो हट जाएंगे। अगर मौत और जिंदा का ही बहस कर रहे नहीं है। घुसपैठिए घुसपैठिए इसमें कैसे निकलेंगे या कैसे जुड़ेंगे? घुसपैठिए कैन नॉट बी। तो बिना बात का एक अरे, विमर्श अरे, खड़ा अरे। किया हुआ था, ये नहीं प्रधानमंत्री कहा। कह रहे हैं देखिए, घुसपैठिए, प्रधानमंत्री ने ये हम नहीं कहा कि निकालेंगे यहाँ से। घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में है, ये नहीं कहा कभी। अच्छा, क्या कहा है? घुसपैठिए की समस्या है, ये देश में है। अच्छा। और यही प्रधानमंत्री और ने वो एड्रेस वोटर भी किया। हैं फिर तो। ये कैसे- घुसपैठिया ये- कोई 18 साल से एक- नीचे एक की उम्र का सेकंड, तो एक- नहीं एक होगा। सेकंड, एक सेकंड। ये कैसे आएगा तो ये लगा और लीजिए कैसे वोटर? आएगा? ये सिंपल अगर कॉमन जब- सेंस की बात है। संदीप जी, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भाई घुसपैठिए हैं एक तो वो से- 18 साल से ऊपर के भी ये होंगे, जरूरी मतलब वो वोट नहीं- भी डाल रहे होंगे, मेरी बात सुनो। मतलब उन्हें नहीं, वोटर लिस्ट से निकालना है। ना, ये जरूरी नहीं है। यही ये तो समझाने की ना, कोशिश की। अरे सुनिए, हम इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं। संदीप जी, घुसपैठिए वोटर कैसे बन जाएंगे? सिर्फ एक रास्ता है, हाँ, नकली कार्ड बनाओ। ये कौन सा? आधार कार्ड। आधार तो आधार को तो पहचान सेकंड- माना नहीं। बहुत अच्छी बात एक बताई सेकंड, आपने। क्यों नहीं माना है सुप्रीम कहा कोर्ट 8 तारीख को निर्देश आया, 3 आज लाख से- लोग थे कि एक आपने सेकंड। दस्तावेज पूरे दाखिल नहीं किए, देखो, 3,66,000 हटा दिए। संदीप जी, उनको सुप्रीम- तो सुन तो लो, उनका संज्ञान ही नहीं लिया। चलो आप बोलो। संदीप जी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। एक एक कदम फूक के रखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ने। जरा सा वैक्यूम नहीं है किसी चीज में। चुनाव रोक ये नहीं आप सकता जान- है सुप्रीम कोर्ट। क्यों चुनाव रोकेगा? अरे भाई, अगर मगर से थोड़ी होता अधिसूचना है। जारी हो गई, देखिए, सुप्रीम कोर्ट- आचार संहिता लागू हो गया, फिर तो यही रहेगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का 142 का इस्तेमाल करके आर्टिकल 142 कुछ सब पावर है, लेकिन क्यों करेगा? एक फिर क्या संवैधानिक करेगा? संस्था अगर तो सुप्रीम अपने कोर्ट में जो तारीख है, सुनवाई जो होनी है, उससे पहले ही सारी प्रक्रिया पूरी कर दी जाए। तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नो, नहीं। आई एम सॉरी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहेगा तो वो कोई भी डिसीजन पास कर सकता है, प्लीज। लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और सुप्रीम कोर्ट भी संवैधानिक संस्था है। तो अगर दोनों में टकराव की स्थिति कभी नहीं आएगी। 21,53,000 फॉर्म 6 के जरिए जुड़ गए नए वोटर। क्या दिक्कत है इसमें? नहीं जुड़नी चाहिए। अच्छा, वेरिफिकेशन होती है, बीएलए आपके होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, और बीएलओ इलेक्शन कमीशन का होता है। अगर 6 बीएलए महीने काम, पहले स्पेशल समरी रिवीजन हुई देखो थी। एक बात मैं बता दूं आपको संदीप जी, राइट टू वोट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ओके, एंड ऑन बेटर स्ट्रॉन्ग फुटिंग देन फंडामेंटल राइट, और डेमोक्रेसी की फाउंडेशन है। और इलेक्शन कमीशन ये गलती कभी नहीं करेगा नहीं, गलती कि तो किसी की का हुई है। राइट छीन देखिए, ले। विपक्ष ने आरोप लगाया था ये 6 महीने में 22 लाख लोग, 22,35,000 लोग मर कैसे गए। तो चुनाव आयोग ने कहा ये 6 महीने का नहीं है आंकड़ा, ये 6 जनवरी से और जून तक का, जुलाई तक का आंकड़ा नहीं है, 20 साल का आंकड़ा मान ली है। आपकी बात, अच्छा, मान ली आपकी बात। आप पॉइंट आउट करिए कि सर ये इरेगुलरिटी रह अब गई ये है। मान ली। नहीं नहीं, देखिए सुनिए ना, अपोजिशन की बात कर रहा हूं। अगर वो दिया दिखाना चाहते हैं तो कम विद द तो ये डॉक्यूमेंट। स्पेशल समरी रिवीजन किस नाम की की थी? वहां पे 20 साल पुराने जो मरे हुए हैं अब भी उनको जोड़ते रहे हो या काटते घूम रहे हो? देखिए संदीप जी, हो क्या रहा है ये? संदीप जी, कुछ नहीं हो रहा है, कोई नैरेटिव बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा। सारी पोल खुल गई है। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट जारी कर दी है। अगर अभी भी इनको कोई गड़बड़ी लगती है, जाइए सुप्रीम कोर्ट से ठीक करवा लीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।